वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सॉरी फॉर द लेट वीडियो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई अपलोड द वीडियो लेट। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूलिसिस ने और योडल से कहा था कि हमें नेगोशिएट करना चाहिए, और योडल ने बोला था नेगोशिएट, और यहीं पे चैप्टर हमारा एंड हो गया था। तो फ्रेंड्स, जल्दी टाइम को ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यूलिसिस कह रहा होता है कि जो मैंने ये समय है पूरे 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और वो फिर आगे बोलता है कि इस पूरे टाइम के दौरान मैं अपने हिसाब से ही सारे डिसीजंस लूंगा। और फिर वो आगे बताते हुए बोलता है कि इस पूरे टाइम के दौरान अगर तुम मुझसे अनपेयर हो जाती हो और मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम कंप्लीटली फ्री हो जाओगी मेरी तरफ से। लेकिन अगर तुम मुझसे कंपनसेशन चाहती हो, तो फिर तुम अपनी फोरसाइट और अपनी एबिलिटी का यूज करके तुम फ्यूचर देख सकती हो। तब योडल उसकी ऐसी बात सुन के बोलती है, तो ये कैसा नेगोशिएशन हुआ? ये तो एक तरह की अनाउंसमेंट हुई, और इसमें तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तब फिर यूलिसस कहता है कि ये सब तो तुम पर डिपेंड करता है, और इन सभी चीज़ों को मैं ही रोक सकता हूँ, और मेरे अलावा ये कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें प्रेजेंट होना होगा, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के, और ऑनेस्टी के साथ तुम्हें रिटर्न होना होगा जो भी ट्रस्ट और फेथ मैंने तुम पर दिखाया है। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है कि ये हमारे बीच एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। और फिर कहता है कि अगर तुम इसे अनफेयर मानती हो, तो तुम अपनी डेथ पेनल्टी की ओर वापस जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है, तो क्या होली फादर मुझ पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं? तब यूलिसिस कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच में बातों की जंग छिड़ गई हो। तभी योडल धीरे से कहती है कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही दया दिखाई जा रही है लोगों पर। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि पहली बात तो ये जो सेक्रेट प्लेस है, इस पे यूलिसिस का राज चलता है। ये 4 लार्ज एरियाज में डिवाइडेड है, जिसमें 70% हिस्सा जो है विलेजर्स का है, जिसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल्स और अर्बन एरियाज हैं। और बाकी बचा हुआ 20% हिस्सा अकेले ही चर्च का है, जो कि बहुत सारे विलेजेस के बराबर है अकेले ही। और कुछ देर बाद हमें बहुत सारे लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई इंसान बोल रहा था कि ओ, तो ये तुम हो? तो वह बोलता है एक व्यक्ति, नहीं प्रेस्ट, ये मैं नहीं हूँ। और फिर हेजिटेट करते हुए बोलता है, एक्चुअली में मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि जो ट्रेंड प्रीस्ट योडेल हैं वो फ्लोर को क्लीन कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लोर क्लीनर के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमें डिटेक्ट करना चाहिए, उसमें सच में कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा। और उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर बेचारी योडल तो हमारी शॉक्ड रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वह आगे बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैलेस के अंदर हम योडल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने में ही बात करते हुए बोल रही थी कि मुझे तो लगता था कि लोगों को साफ सुथरी जगह पे रहना बहुत पसंद है, और वहाँ पे रहने पर वो लोग अच्छा फील करते हैं। पर मैं गलत सोचती थी, ये सच नहीं है। क्योंकि योडल ने अपनी रेपुटेशन बिल्कुल विलन जैसी बना के रखी है, और मुझे पता है कि हर दिन ऐसे लाइफ को जीना कैसा लगता है। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि एक्चुअली में जो अकेले रहना है वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाली लाइफ में जब मैं पैदा हुई थी तब मैं अकेली ही थी। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब मुझे एक कॉन्वेंट के बाहर अकेले छोड़ दिया गया था। और ये सब याद करके वो रोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उठ के बैठ जाती है और बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे रोना नहीं है, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योडल अपना काम कर रही थी। तभी कोई बोलता है, हाँ ये तो योडल है ना? तभी कोई बोलता है कि उस पर ध्यान मत दो, अपने रास्ते पर ध्यान दो। तो योडल उनकी ऐसी बातें सुनकर और ज़्यादा उदास हो जाती है, और फिर झाड़ू लगाते हुए बोलती है, इट्स ओके, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं। और ऐसे ही अपने मन में सोचते सोचते, झाड़ू लगाते लगाते वो एक दरवाजे के सामने आ जाती है, और सोचते हुए कहती है कि ये कौन सा प्लेस है। और फिर खुश होकर बोलती है, ये तो वेयर हाउस के जैसे लग रहा है। और फिर क्लीनिंग के बाद वो उसका दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, उसे सबसे पहले एग दिखाई देता है, और वो बोलती है, एग? और फिर आगे कहती है कि यहाँ पे एग क्या कर रहा है इस अंधेरी जगह में, वो भी अकेले? ये एग यहाँ पे कर क्या रहा होगा?
और फिर वो बहुत ही प्यार से उस एग के पास जाती है और बोलती है कि तुम ज़रूर ही बहुत ज़्यादा अकेले होगे, क्यों, है ना? और उसके ऐसा बोलते ही वो एग मूव करने लगता है। तो वो बोलती है, क्या क्या मैंने एग को मूव करते हुए देखा अभी भी? क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? और वो उस एग को हिलते हुए बहुत ही गौर से देख रही थी। और कुछ देर बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूलिसेस अपने कैरेज में बैठ के कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर योडल पे झाड़ू लगाते हुए पड़ती है, और उसको ऐसा झाड़ू लगाते हुए देख के अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि ये इस टूटे हुए झाड़ू का उपयोग क्यों कर रही है, ऊपर से इसके उतरे हुए कंधे और चेहरे को देख के मैं क्या समझूं। और फिर वो आगे सोचते हुए कहता है, काश मैंने चर्च की एंट्री के लिए और ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट और बेटर बनाया होता, और अगर मुझे पता होता कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, तो कितना एम्बेरसमेंट की बात है ये मेरे लिए। और उसको अजीबोगरीब फेस बनाते हुए देखकर जो एल्डर बैठे हुए थे उसके सामने वो बोलते हैं, क्या मुझे आपके व्यू को ब्लॉक कर देना चाहिए? तब यूलिसेस हंसते बोलता है, आप कहना क्या चाहते हैं एल्डर? तभी वो एल्डर कहते हैं, क्या होली फादर को प्रीस्ट योडल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है? आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, और ऊपर से वो 3 एल्डर्स जो आपकी शादी की कमेटी बनाए हुए रखे हुए हैं लगातार प्रमोट किए जा रहे हैं। लेकिन तभी उन एल्डर की बात को बीच में यूलिसेस काटते हुए कहता है, क्या मैं आपको ऐसा दिखता हूँ? तभी जो एल्डर बैठे हुए थे वो बोलते हैं, हाँ आप तो ऐसे ही दिख रहे हैं, और उस विलन का जो एग्जिस्टेंस है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी यूलिसेस उसकी बातों को सुन के कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वो एल्डर बोलते हैं, क्या होली फादर को प्रीस्ट योडल के इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता? आपने ये सब कुछ भी नोटिस नहीं किया? तब यूलिसेस उनकी बातें सुन के कहता है, क्या आप ये सब मुझसे कह रहे हैं? तभी वो एल्डर बोलते हैं, जाने भी दीजिए, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, और मुझे उसके इरादों से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जो उसकी ऐसी परछाई है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल वाली, वो बिल्कुल आपको ही डेडिकेट करती है। और मैं जब भी इन सब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और फिर वो आगे कहते हैं कि आपको इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको उस दिन का भी नहीं याद है जिस दिन महल में एक्सप्लोजन हुआ था? उस दिन हम आपको क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, और आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था, और हम तीनों एल्डर ने ये सब महसूस किया था। और फिर वो एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, ये तो किसी लव की लहर की तरह लग रहा है। तो उनको काटते हुए यूलिसेस बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो उनको कहता है कि मेरी मैरिज को बढ़ावा देने से पहले आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तक उस एक्स से वो डिवाइन बीस्ट बाहर नहीं आया है। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है, ये डिवाइन बीस्ट इस कॉन्टिनेंट में बहुत लंबे समय से रहते हुए आए हैं। ये एक इमेजिनरी एनिमल्स की तरह होते हैं जो कि अभी तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर बहुत समय पहले यहाँ रहते थे। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही प्रीशियस बीस्ट एग मिला था ओवरसीज़ के पास 100 ईयर्स पहले। मुझे ये एग रिसीव हुआ था, वो भी गिफ्ट के रूप में, और ये एक सिंबल है रिकन्सिलेशंस का। लेकिन उस टाइम पर ये एग बिल्कुल भी हैच नहीं हुआ था, और मुझे तो नहीं लगता कि ये हैच भी होगा। बट यही चीज़ मुझे और ज़्यादा वंडर करती है कि इसके अंदर क्या होगा ऐसा, और ये बेहतर होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही हो जैसा पहले था। और जब भी डिवाइन बेस्ड बॉर्न होगा तब इसे और ज़्यादा सपोर्ट, केयर और नीड की आवश्यकता बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। ये एक्ट जो है मुझे मैरिटल प्रेशर से बचाने में हेल्प करेगा, ये बिल्कुल एक शील्ड की तरह काम करता है। और क्योंकि मेरे जो फ्यूचर हायर्स हैं उनको लॉन्ग लिव्ड होने के बजाय मेरे लिए इस अंडे से जो भी बीज बाहर आता है वो ज़्यादा मैटर करता है। पर ऑफ कोर्स ये एग हैच ही क्यों होगा, है ना? लेकिन ये एरोगेंट एग बिल्कुल भी मुझे अपने आप को टच नहीं करने देता है। ये जाने भी दो, ये बीस्ट, ये बिल्कुल अलौकिक और अनकंट्रोलेबल बीस्ट है। लेकिन ये एरोगेंट बीस्ट अपनी एरोगेंस से स्काई को भी चीर सकता है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि ये बीस्ट कैसे बॉर्न होते हैं। अगर कोई मुझे इन डिवाइन बीस्ट को हैच कराने का तरीका बता दे तो मैं बूढ़ा आदमी उसके लिए हॉर्स बन जाऊंगा और इस पूरे कॉन्टिनेंट की सैर कराऊंगा।
फिर चाहे वो पर्सन कितना भी ज़्यादा बुरा हो या फिर क्रिमिनल ही क्यों ना हो, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करके रखूँगा और प्यार से और केयर के साथ रखूँगा। लिटरली उनकी ऐसी बात सुन के हमारे यूलिसेस का चेहरा तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। इनफैक्ट ये पॉसिबल हो भी सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें यूडल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी आंखों को मलते हुए बोल रही थी कि मेरी आंखों के साथ क्या हो रहा है, ये क्या है, ये एक्स तो बिल्कुल नॉर्मल एक्स से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये बियर्ड चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है और इसके ऊपर तो पिंक स्पॉट्स भी हैं जो कि बहुत ही पेल पिंक की तरह लग रहे हैं। और फिर वो आगे कहती है कि ये बड़ा अंडा मुर्गी का अंडा तो नहीं हो सकता है। एनीवे ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने खाया होगा। ऑफ कोर्स इसको बहुत ही कम लोगों ने खाया होगा। और फिर वो कहती है इस एग को तो मैं अपने खाने के लिए यूज़ करूँगी। और उसकी ऐसी बातें सुन के लगता है अंडे को बुरा लग जाता है और वो गुस्से से बिल्कुल हिलने लग जाता है और उसको ऐसे देख के योडल डर जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है क्या तुम नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा कहा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो मुझे आंसर करो, ओके। और उसके इतना बोलने की देरी थी कि वो अंडा उसके ऊपर छलांग मार देता है और अयोडेल ये सब देख कर हैरान हो जाती है और फिर बोलती है वाओ, ऐसा लग रहा है कि ये बॉर्न होने वाला है और अभी जिंदा हो उठेगा। क्या तुम अकेले हो? वो ऐसा उससे वो अंडे से बोलती है। और अगर तुम अकेले हो इस प्लेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम इस प्लेस पे कैसे आए, क्या तुम्हें सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया और तुम्हें अकेले छोड़ के यहाँ से चले गए? तो फिर तुम मेरे साथ खेल सकते हो, मेरा नाम योडेल है। और फिर वो संडे से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई नाम है, और अगर नाम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकती हूँ। और फिर वो सोचने लगती है कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा और फिर कुछ देर बाद खुश होकर बोलती है फ्लर्ट्स, फ्लर्ट्स तुम्हारा नाम अच्छा रहेगा है ना। और फिर उससे बोलती है कि तुम्हें ये कैसा लगा, पसंद आया ना। और उस संडे को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो बोलती है तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड हुए। तो फ्रेंड्स हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।